नमस्कार। मैं मीरा देवी राजनीति रस राय के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक और राजनीतिक मुद्दे को लेकर। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों जिसमें शामिल हैं फूलपुर, कटहरगी, करहल, शीशमऊ, मझगवां, गाजियाबाद सदर, खैर, मीरापुर, कुंदरी पर 20 नवंबर को हुए उपचुनाव के परिणाम 23 नवंबर को आ गए। उत्तर प्रदेश में हुए इन 9 विधानसभा उपचुनाव में बसपा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। अब बसपा प्रमुख मायावती ने जो घोषणा की है वह कई सवाल खड़े करती है। मायावती ने कहा है कि जब तक चुनाव आयोग फर्जी मतदान रोकने के लिए कड़े कदम नहीं उठाता है तब तक उनकी पार्टी किसी भी उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। मीडिया को मैं ये अवगत कराना चाहती हूँ कि यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में इस बार जो वोट पड़े हैं और उसके बाद जो कल नतीजे आए हैं तो उसको लेकर अब ये आम चर्चा है। मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये लोगों में आम चर्चा है कि पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बड़े दुख व चिंता की बात है। इतना ही नहीं बल्कि देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा आम चुनाव के साथ साथ खासकर उपचुनावों में तो अब ये कार्य काफ़ी खुलकर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, बाई इलेक्शन की। अब इस बयान पर गुस्सा क्यों ना आए? क्या मायावती हमें यह समझाना चाहती हैं कि जब उनकी पार्टी हारती है तब यह सिर्फ फर्जी मतदान की वजह से होता है? क्या यह उनकी हार का बहाना नहीं है? यह तो सीधा आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से खराब है। क्या मायावती को यह नहीं समझना चाहिए कि चुनावी प्रक्रिया पर इस तरह के आरोप लगाना बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ जनता को भ्रमित करने की कोशिश है? और अगर सच में कोई गड़बड़ी है तो उनके पास उसे साबित करने के लिए ठोस प्रमाण क्यों नहीं है? फिर मायावती कहती हैं कि वह सिर्फ उपचुनाव में नहीं भाग लेंगी, बाकी चुनाव में भाग लेंगी। तो सवाल ये भी उठता है कि जब उन्हें किसी चुनाव पर भरोसा नहीं है तो उन्हें बाकी चुनाव में क्यों जाना चाहिए? क्या वह केवल उन्हीं चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगी जब उन्हें लगता है कि जीतने का मौका है? यह किस तरह की राजनीति है? मायावती का यह फैसला सिर्फ अपनी पार्टी को हार को स्वीकार करना नहीं करने का तरीका लगता है। वह अपने समर्थकों को यह समझाना चाहती हैं कि उनकी हार का कारण ना तो उनका कमजोर संगठन है और ना ही जनता का असंतोष, बल्कि यह तो पूरी चुनावी प्रक्रिया का दोष है। यह कुछ हद तक बचाव का एक तरीका लग रहा है और यह जनता के साथ धोखा करने के जैसा भी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सही कहा, अब यूपी में उपचुनाव होंगे ही नहीं। तो मायावती का यह बयान तब तो और भी बेनामी लगता है। क्या मायावती यह चाहती हैं कि अब उनकी पार्टी हारती है तो हर बार चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाएं और अगर वह सही है तो चुनाव आयोग को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि लोकतंत्र की मर्यादा बनी रहे? यह पूरा मामला सवालों से भरा है और अगर मायावती सही है तो यह चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर संदेह उठाता है, लेकिन अगर यह उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है तो इसे समझने की जरूरत है कि यह बस एक और बहुमत है
जो उनकी पार्टी की नाकामी को छुपाने के लिए किया जा रहा है। जब से मायावती सत्ता से बाहर हुई हैं, तब से उनके वोट प्रतिशत लगातार गिरते गए हैं। जब वह चुनाव हारती हैं, तो उनकी जिम्मेदारी वह खुद कभी नहीं लेती हैं। चुनाव जीतने की तैयारी उनकी बहुत ही कमजोर रही है, जबकि बहुजन वोट बैंक चाहता है कि उनकी नेता मायावती ही जीत का ताज पहने। तो दोस्तों, इन्हीं सवालों और विचारों के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगली बारी में फिर आऊंगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।